हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम आपका एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, गॉस लॉ। और बोर्ड के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस गॉस लॉ पर कम से कम आपकी 3-4 एप्लीकेशन आती है और वो एप्लीकेशन उनमें से एक एप्लीकेशन आपकी 100% बोर्ड में आती है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं गॉस लॉ बेटा। तो गॉस लॉ को समझने से पहले इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट समझाया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है और एरिया वेक्टर क्या होता है, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमको किस हिसाब से और कैसे कैसे लेनी होती हैं। तो गॉस लॉ को स्टार्ट होने से पहले मैं आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के उसमें बताना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है बेटा। तो यहाँ से देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा ई डी ए कोस थीटा, जिसमें ई होता था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता था, और डी ए होता था आपका एरिया वेक्टर, और जो थीटा होता था इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच का एंगल होता था। ठीक है बेटा। अब बात एरिया वेक्टर की डायरेक्शन की आती थी। तो बेटा ऐसा है कि जो डायरेक्शन हम लेते थे सरफेस के नॉर्मल, जो हमारी सरफेस होती थी सरफेस के नॉर्मल लेते थे, या मैं कह दूं सरफेस के उसको हम परपेंडिकुलर लेते थे। सरफेस के नॉर्मल या सरफेस के परपेंडिकुलर लेते थे। यहाँ केस ऐसा है बेटा, अगर आपकी ओपन सरफेस पर जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती थी वो सरफेस के आउटवर्ड नॉर्मल भी ले सकते थे आप और इनवर्ड नॉर्मल भी ले सकते थे। बट जब क्लोज सरफेस की बात होती थी तो क्लोज सरफेस में जो एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होती थी वो आप ओनली एज आउटवर्ड नॉर्मल लेते थे, मतलब सरफेस के नॉर्मली आउटवर्ड आपको लेनी होती थी। ठीक है बेटा। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ से बेटा हम स्टार्ट करते हैं कि आपका गॉस लॉ क्या होता है। ठीक है बेटा। तो गॉस लॉ में क्या है, गॉस लॉ क्या कहता है। गॉस लॉ देखिए बेटा, गॉस लॉ कहता है बेटा आपका द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस, जिसको मैं 3D सरफेस कहता हूँ, इज 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज by that closed surface। ठीक। तो मतलब ये कहता है आपका, क्या नाम, गॉस लॉ बेटा, गॉस लॉ की फाई ऑफ क्लोज सरफेस Q/ε0 कि मतलब कोई क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस मतलब आपका कोई सिलेंडर भी हो सकता है, कोई क्यूब भी हो सकता है, कोई स्फीयर भी हो सकता है। अगर उसके अंदर कोई क्यू चार्ज इनक्लोज है तो उससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होता है, तो उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो बेटा लिंक होता है वो होता है Q/ε0। और यहाँ पे Q क्या है, Q है चार्ज इनसाइड द सरफेस। ठीक है, मतलब कि जो चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर है वो होता है आपका चार्ज। तो बेटा गॉस लॉ सिंपल सी बात है, इसका अगर हम यहाँ से कर्म नामक डेरिवेशन करते हैं तो यहाँ से बेटा देखिए, पहले डायग्राम देखते हैं हम। डायग्राम है बेटा कि देखो, ये कोई आपका क्लोज सरफेस है, ये कोई क्लोज सरफेस है, और इस क्लोज सरफेस के सेंटर पर कोई क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है बेटा। ये क्या है, एक क्लोज सरफेस है। क्लोज सरफेस वो क्या है, स्फीयर है और 3D में है। ठीक है बेटा। तो बेटा
वो ये कहता है कि इस सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होगा। तो यहाँ से बेटा देखिए, यहाँ पे मैंने एक स्मॉल सरफेस एलिमेंट लिया और dA, ठीक है। अब इसका जो एरिया कैरम वेक्टर होगा वो क्या होगा, नॉर्मली आउटवर्ड बाहर की ओर, तो इसका ये हुआ एरिया वेक्टर। और यहाँ पे Q चार्ज है, और Q चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी बेटा वो होती थी अवे फ्रॉम दी चार्ज एट ए डिस्टेंस r। तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, अवे फ्रॉम दी चार्ज। तो यहाँ से क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और dA वेक्टर के बीच थीटा कितना हो गया बेटा, 0 हो गया। कितना हो गया, थीटा 0 हो गया। तो यहाँ से बेटा हम सॉल्यूशन निकालते हैं। तो d फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा कितना है, 0। तो यहाँ से बेटा ये आया कितना, ई डी ए। अब देखिए बेटा यहाँ से अभी मैंने सिर्फ इस एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला। अब क्या करना है कि अब यहाँ से बेटा क्या नाम है, देखिए अगर मैं यहाँ पर भी कोई छोटा एलिमेंट लेता हूँ तो उसकी भी जो डिस्टेंस होगी सेंटर से वो r होगी, और dA वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो भी सेम होगी। तो इसका मतलब इस सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो क्या होगी, सेम होगी। तो मतलब क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ से मैं टोटल फ्लक्स अगर निकालूं तो क्या होगा, डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए। तो यहाँ से बेटा देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपकी क्या है, कॉमन है, तो ये क्या बचा, डी ए। अब देखिए बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से बेटा देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर r स्क्वायर। अरे सीधी सी बात है, आपका कोई Q चार्ज है एट पॉइंट P एट डिस्टेंस r, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती थी, KQ ओवर r स्क्वायर। तो यहाँ से बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हुई, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड हुई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर r स्क्वायर। अब देखो सारे डीए का, ये वाला जो डीए है, ये वाला जो डीए है, तो सारे डीए का इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा। तो जब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा तो इंटीग्रेशन क्या आएगा, टोटल एरिया, और वो कितना है 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर r स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया कितना है 4 पाई r स्क्वायर बेटा। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर हो गया। तो आपका बेटा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आया, सॉरी आपका कितना आया, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। यही आपका क्या था बेटा, यही आपका प्रूफ था। इसमें Q चार्ज क्या है, Q है, Q इज दी चार्ज इनक्लोज बाय दी क्लोज सरफेस, बाय दी क्लोज सरफेस। तो बेटा आपका कैसा भी गॉसियन सरफेस हो, चाहे वो सिलेंड्रिकल हो, चाहे वो आपका क्यूब हो, चाहे वो क्या नाम कौन हो, उसकी शेप साइज से उस सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक हो रहा है उससे कोई असर नहीं होता बेटा, ठीक है। कैसे नहीं होता, यहाँ से बेटा देखिए, यहाँ से देखिए अभी अगर ये कोई क्लोज सरफेस है, यहाँ से बेटा अगर मैं इस डिस्टेंस को r ना कर 2r क्या नाम है कर देता हूँ, तो वही बात यहाँ से एक एलिमेंट की आपने लिया है, तो ये उसका डीए वेक्टर, ये उसके इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। अब क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो लिंक होगा वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा बेटा। कैसे, देखिए हमारे पास आया था फाई इज इक्वल टू 1/4
4πε0 Q/2r², और इसका सरफेस एरिया 4π2r²। तो उसके बावजूद भी जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक हुआ वो आपका उतना ही हुआ। तो इसका मतलब स्फीयर का, सिलेंडर का, क्यूब का, चाहे शेप कैसा है, चाहे डायमेंशन कैसा है, उस बात से कोई नहीं होगा बेटा आपका असर। जो आपका इलेक्ट्रिक क्या नाम है, जो आपका फ्लक्स आएगा वो Q/ε0 ही आएगा बेटा। थैंक यू।